आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है और उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन पे नजर डालें तो ऑप्शन है सम, लिटिल, फ्यू, मच। दिखने में सिमिलर लग रहे हैं लेकिन आंसर तो एक ही सही है इसका। तो कैसे हम इसके डिफरेंस को जानें? तो आइए इन टमाटर की मदद से और डेली यूजेज में जो हम खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनकी मदद से हम इनका डिफरेंस सीखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और सम के इस्तेमाल। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सम और अ फ्यू के इस्तेमाल के साथ। कहां सम का इस्तेमाल आए, कहां अ फ्यू का इस्तेमाल आए, यह हमें सीखना है। जब मैं इनकी हिंदी की बात करता हूं तो सम और अ फ्यू दोनों की ही हिंदी निकलती तो कुछ है, तो यानी हिंदी से तो समझ ही नहीं सकते। अब ये दोनों ही क्या है? क्वांटिफायर हैं, यानी किसी चीज के बारे में बताते हैं कि वो कितनी है, उसकी संख्या बताते हैं। अब मेरे सामने कुछ टमाटर हैं जो मैं आपको शो करना चाहता हूं। इस प्लेट के अंदर कुछ टमाटर रखे हुए हैं। ये टमाटर अगर मैं गिनती करूं तो तकरीबन है 6-7 टमाटर यहां पे मेरे सामने रखे हुए हैं। तो सम का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई चीज हो जो मुझे मालूम ना हो कि वो कितनी है, यानी मुझे आइडिया नहीं है कि वो कितनी है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं उसे काउंट करूंगा तो वो 5 से ज्यादा होगी, यानी 4-5 से ज्यादा ही है उसकी क्या क्वांटिटी। तब मैं क्या लगा दूंगा? सम लगा दूंगा। अब उसका उल्टा कर लो। उसका उल्टा क्या कि अगर कोई चीज है, मुझे मालूम नहीं कि उसकी संख्या कितनी है, लेकिन यह अंदाजा है कि वो तकरीबन 4 या 5 ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, तो मैं लगा दूंगा अ फ्यू। यानी अगर इस सिचुएशन की बात करूं तो यहां टमाटर अभी तो ज्यादा हैं, 6-7 टमाटर यहां रखे हुए हैं, तो मैं लगाऊंगा आई हैव सम टोमेटोज। लेकिन अभी मैं आपके सामने, ये मैंने यहां से हटाए, 3-4 टमाटर मैंने यहां से हटा के यहां रख दिए। अब इसमें टोटल बचे 4 टमाटर। तो अब क्या लगाना चाहिए मुझे? रूल मुझे मालूम हो गया कि कुछ टमाटर हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एग्जैक्ट मैं इनकी संख्या नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं बस ऐसे ही एक आइडिया देना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा आई हैव अ फ्यू टोमेटोज। तो ये हमने समझा पहला यूज किसका? सम का और अ फ्यू का, कि जब आपको क्वांटिटी लग रही हो कि 4 या 5 ही है तो आप यूज करना अ फ्यू। और सम कब लगाओगे? जब आपको मालूम हो कि 4-5 से ज्यादा हो, तब लगा देना सम। याद रखने वाली बात यहां यह है कि जो भी चीज होगी, जो वो नाउन होगा, वो आपको पता होना चाहिए कि वो काउंटेबल हो, यानी उसे आप गिन सको, तब ये रूल अप्लाई होगा। सर तब क्या होगा जब मैं, जो मेरा नाउन है, जिस चीज के बारे में मैं बताना चाहता हूं, वो मैं गिन ही नहीं सकता। सर गिन नहीं सकता का मतलब क्या हुआ? यानी उसको 1, 2, 3, 4 की संख्या में मैं नहीं गिन सकता। जैसे कि दूध हो सकता है, पानी हो सकता है, या पास्ता आपने बनाया है, मैगी आपने बनाई है, उसके बारे में क्या होगा? सर उसके बारे में कुछ नहीं होगा, उसमें आप अ फ्यू तो लगाओगे ही नहीं, क्योंकि अ फ्यू तो काउंटेबल के लिए यूज होता है। वहां आप लगा देना आंख बंद करके सम, क्योंकि सम का इस्तेमाल हम वहां भी करते हैं जहां पर कोई नाउन हो, यानी कोई चीज हो और उसे हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप मेरे हाथ में देख रहे हो एक दूध का ग्लास, एक ग्लास यहां पर मिल्क का मेरे हाथ में आप देख सकते हो। मैं आपसे पूछूं कि इसमें दूध कितना है, तो आप क्या कहोगे कि इसमें 4 दूध है, 5 दूध है? नहीं सर, आप बोलोगे इसमें कुछ दूध है, थोड़ा दूध है। तो इसलिए मैं बोलूंगा आई हैव सम मिल्क इन दिस ग्लास, कि इस ग्लास के अंदर जो दूध है वो थोड़ा है। लेकिन इस गिलास की अगर मैं बात करूं, वो तो 1 है, उसकी कोई इशू नहीं, लेकिन जो इसके अंदर दूध है वो कितना है, उसके लिए हम बोलेंगे आई हैव सम मिल्क, थोड़ा दूध है। नापा मैंने नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं बस एक आपको नॉर्मल बोलना चाहता हूं कि इसमें थोड़ा दूध है, इसलिए इसे मैं अनकाउंटेबल है और मैं यहां लगा दूंगा सम। हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया है। अब आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को और उनकी मदद से अपना कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। तो पहले देखते हैं सम के कुछ एग्जाम्पल्स। सम का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि आई नीड सम ऑयल, मुझे कुछ तेल की जरूरत है, और तेल एक लिक्विड है, लिक्विड के साथ अक्सर सम का ही इस्तेमाल आता है, अनकाउंटेबल होता है।
और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देयर आर सम मैंगोज ऑन द ट्री, कि पेड़ पर कुछ मैंगोज हैं, मैंगो की तादाद 4 या 5 से ज्यादा है, इसलिए आंख बंद करके मैंने लगाया सम। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वी नीड सम हेल्प, हमें कुछ मदद की जरूरत है। अब मदद 2-4 तो होगी नहीं, तो ये भी अनकाउंटेबल था, हमने सम लगा दिया। और क्या हो सकता है, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, अब कॉफी के लिए आपने सम लगाया, कॉफी थोड़ी कितनी लेना चाहोगे, वो भी अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने सम लगाया। देयर आर सम फ्रेंड्स इन हांगकांग, कुछ दोस्त हैं वो कहां हैं, हांगकांग में हैं, वो 2-4 नहीं है, शायद ज्यादा हैं, इसलिए हमने यहां भी क्या लगाया, सम का इस्तेमाल कर दिया। तो अब देखते हैं अ फ्यू के इस्तेमाल। अ फ्यू का क्या इस्तेमाल हो सकता है, मैंने कहा अ फ्यू पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, लेकिन वो कुछ हैं, यानी वो 4-5 हैं, इससे ज्यादा नहीं हैं। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मैंने कहा देयर इज अ फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट, के बास्केट में कुछ एप्पल्स हैं, कुछ सेब हैं जी, अभी मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद, उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने एक और एग्जांपल आपके सामने लिखा, अ फ्यू स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 90% मार्क्स इन द क्लास, कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90% से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, वो 3-4-5 ही स्टूडेंट्स हैं। तो अभी हमने समझे सम के इस्तेमाल और अ फ्यू के इस्तेमाल। आइए अब देखते हैं फ्यू और अ फ्यू में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को अब हम सीखेंगे और देखेंगे। अब फ्यू का इस्तेमाल होता है किसी काउंटेबल चीज को बताने के लिए जो 4 या 5 ही हो। अ फ्यू का इस्तेमाल होता है किसी काउंटेबल चीज को बताने के लिए जो 4 या 5 ही हो। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने दोनों को ही जो यूज बताया वो सेम बताया। इन दोनों का ही जब सेम यूज है तो डिफरेंस कहां है, डिफरेंस यहां है कि जो फ्यू है वो इस्तेमाल होता है नेगेटिव बात के लिए। नेगेटिव का मतलब कि जो बात नेगेटिव मैनर में कही जाए, और अ फ्यू को हम दिखाते हैं पॉजिटिव मैनर में बताने के लिए। आपने पी के मूवी तो जरूर देखी होगी कि एक्सप्रेशन के साथ शब्दों पे भी फोकस करना जरूरी होता है। अच्छा, शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है, तब जाके बात समझ में आती है ससुरी। अब शब्दों पे फोकस कैसे होगा, जैसे कुछ बच्चे हैं जो पास हुए हैं, कुछ बच्चे हैं जो पास हुए हैं, कुछ बच्चे हैं जो 90% से ज्यादा नंबर लाए हैं, कुछ बच्चे हैं जो 90% से ज्यादा नंबर लाए हैं, कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। यहां दोनों सेंटेंस के शब्द तो सेम हैं, लेकिन बात कहने का तरीका बिल्कुल अलग है। वहां एक तरफ तो हम कह रहे हैं हां जी अच्छा है, हमारे पास कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन एक तरफ हम कह रहे हैं कि बस कुछ ही हैं। तो हम कह सकते हैं एक तो वो हो गए जो सेटिस्फाइड हैं, बड़े संतुष्ट लोग, एक वो हो गए जो बड़े असंतुष्ट हैं। कुछ बच्चे 90-90 नंबर लाकर कहते हैं कि सिर्फ हमारे 90 आए, 10 कहां रह गए, 100 में से 90 आए, 10 कहां रह गए। कुछ होते 33 आ गए, बस खुश हो गए। वही कॉन्सेप्ट यहां है। जब आप संतुष्ट हो, आप कहना चाहते हो हाँ है इतनी चीज ठीक है, तो आप लगाओगे अ फ्यू। और जब आप कहोगे नहीं जी चीज कम है, अब भी बस इतनी सी है, तो लगाओगे सिर्फ फ्यू। एक एग्जांपल ऐसे भी समझेंगे हम। मान लीजिए आपके घर में कहीं शादी हो रही है। अब शादी के टाइम पे बहुत गमा गमी का माहौल होता है, वहां पे खाना चल रहा है और खाने में आप कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल पूछना चाहते हो कि अब उसमें कितनी बची हैं। अब कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आप पूछना चाह रहे हो कि शादी का माहौल है, सब खा पी रहे हैं, कि कितनी बची, जल्दी बताओ मैं और लेके आऊं, जल्दी बताओ। तो आपने पूछा कि कितनी बोतल, उसने कहा कुछ है, अभी कुछ है, यानी उसने कहा है इनफ है, पूरी हो जाएंगी। उसने कहा नहीं कुछ ही है, बस कुछ है, यानी खत्म हो जाएंगी, सब लुट जाएगा। तो इन दोनों सिचुएशन में आपको आइडिया होगा कि आपको और बॉटल्स लानी है या नहीं लानी, आप समझ जाओगे उसके कहने के तरीके पे। तो इसी तरह फ्यू और अ फ्यू का इस्तेमाल होगा। अच्छा, एग्जाम में जब भी आएगा तो सेंटेंस इसी तरह का होगा कि आपको क्लियर कट आइडिया होगा कि फ्यू लगाना है कि अ फ्यू। वहां एक हिंट मिली हुई होगी। अभी एग्जांपल्स देखेंगे ना, उसमें हम देखेंगे हिंट कहां है और कहां फ्यू लगे, कहां फ्यू। आप ही करोगे, मैं नहीं करूंगा। दोस्तों आइए अब देखते हैं फ्यू और अ फ्यू के कुछ एग्जांपल्स। मैंने आपसे कहा फ्यू फ्रेंड्स विश्ड मी ऑन माई बर्थडे, इसका मतलब क्या हुआ
कि फ्यू लगा सिर्फ, तो फ्यू तो तब लगता है जब नेगेटिव बात की जाए। तो यानी इसका मतलब वो कुछ दोस्त थे जिन्होंने मुझे विश किया, यानी सिर्फ कुछ ही थे जिन्होंने विश किया। मैं तो कुछ ज्यादा उम्मीदें कर रहा था, जो ज्यादा उम्मीदें थी वो सब धाराशाही हो गई। मेरे और दोस्तों ने मुझे विश नहीं किया, सब भूल गए। अच्छा, अगर इसी सेंटेंस के अंदर मैं लगा देता अ फ्यू, फिर क्या होता? फिर हो जाता अ फ्यू फ्रेंड्स विश मी ऑन माय बर्थडे, यानी अब हो जाता पॉजिटिव। इसका मतलब बनता कि कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे विश किया, वो मुझे नहीं भूले, कुछ है ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगले एग्जाम्पल हो सकता है वी हैव अ फ्यू मंथ्स फॉर प्रिपरेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कुछ महीने हैं अभी भाई, अभी प्रिपरेशन के लिए हमारे पास वक्त बचा हुआ है। तो आइए जुड़ जाते हैं। चलिए अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अगले एग्जांपल हो सकता है कि फ्यू टीचर्स टीच वेल। मैंने वर्ड यूज किया सिर्फ फ्यू, इसका मतलब है कुछ ही टीचर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारे नहीं हैं। अगर अ फ्यू होता वो पॉजिटिव हो जाता, उसका मतलब होता हाँ कुछ टीचर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं। यहां पर मैं कह रहा हूं सिर्फ फ्यू टीचर्स, बस कुछ ही हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से सिर्फ एक्सप्रेशन से हमने फ्यू और अ फ्यू का डिफरेंस को समझा है। अब हम देखेंगे लिटिल, अ लिटिल और सम में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने पढ़ा था कि सम का इस्तेमाल किसी अनकाउंटेबल नाउन, यानी कोई चीज है जिसको आप काउंट ना कर पाओ, उसके साथ करते हैं। तो अ लिटिल में भी यही होता है और सिर्फ लिटिल में भी यही होता है। क्या कि कोई चीज है उसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो आप क्या लगा दोगे? अ लिटिल या लिटिल लगा दोगे। बस फर्क इतना है कि जब आप अ लिटिल लगाओगे तो वो चीज बहुत ही थोड़ी होती है, यानी उसकी क्वांटिटी का लेवल सम के लेवल से बहुत कम होता है। इसका मतलब ये हुआ जब मेरे पास कोई चीज है और वो ठीक ठाक अमाउंट में है और मैं उसे काउंट नहीं कर सकता, तब तो मैं बोलूंगा सम। लेकिन अगर कोई चीज है काउंट नहीं कर सकता लेकिन बहुत ही थोड़ी अमाउंट में है, तब मैं लगाऊंगा अ लिटिल। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए गर्मी का मौसम है और आप अपने लिए बना रहे हो शिकंजी। तो शिकंजी बनाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है? आपको जरूरत पड़ती है एक गिलास वाटर की, और वाटर में आप क्या मिलाते हो? शुगर मिलाते हो और साथ में थोड़ा सा नमक मिला देते हो। बिल्कुल, ये थोड़ा सा नमक हमारा कॉन्सेप्ट यहां क्लियर कर देगा। ये नमक लाएगा मिठास। देखते हैं कैसे। हम बोलेंगे पुट सम शुगर इन द वाटर। हमने क्या यूज किया कि आप शुगर जितनी डालो, यानी वो एक मुट्ठी भर तो होनी चाहिए, यानी थोड़ी सी वो शुगर होनी चाहिए, इसलिए हमने क्या लगाया? सम। क्यों लगाया? क्योंकि जो ये शुगर होगा, जो ये चीनी होगी, वो थोड़ी ज्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में? इन द वाटर एंड अ लिटिल साल्ट। यहां अ लिटिल लगाया कि नमक जो होगा वो एक चुटकी भर होगा। तो यहां हमने देखा कि कैसे दोनों चीजें अनकाउंटेबल हैं। शुगर के दाने नहीं गिन रहे और नमक के भी दाने हम नहीं गिन रहे हैं। यहां पे हम ये देख रहे हैं कि वो तो एक मुट्ठी जाएगा और वो एक थोड़ा सा जाएगा। तो शुगर और सॉल्ट की मदद से हमने समझा है कि सम कब लगना है और अ लिटिल कब लगना है। जी हां, आप पूछेंगे सर के कब लगाना है। सर आपको खुद पता होगा कि आप कोई भी चीज जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो कितनी है। अगर वो थोड़ी ज्यादा है आप लगाओगे सम, और कम है तो लगाओगे अ लिटिल। तो ये तो डिफरेंस किसका था? ये अ लिटिल और सम का था, कि इसमें हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। सम सुपीरियर है और ये सब नीचे इसके इंफीरियर है, इससे कम है। तो सम को हमेशा सुपीरियर मानो कि जब ज्यादा हो तब लगाओ। अब देखते हैं लिटिल और अ लिटिल में क्या डिफरेंस है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन के लिए हो गया। तो सर अब ये तो बताइए कि जब दोनों ही अनकाउंटेबल के लिए हैं तो हम कब डिफरेंशिएट करें कि लिटिल लगाने अ लिटिल? सर हमने अभी फ्यू और अ फ्यू के पढ़े हैं ना, बिल्कुल वही यहां पर इस्तेमाल है। जी हां, जैसे फ्यू इस्तेमाल होता था नेगेटिव के लिए, ऐसे ही यहां पर लिटिल इस्तेमाल होगा नेगेटिव के लिए, और अ लिटिल इस्तेमाल होगा हमारा पॉजिटिव के लिए। ये तो बहुत आसान हो गया। जी हां, यही तो ट्रिक है। आप ना इसी चेन वाइज चलोगे, इसी सीरियल वाइज चलोगे तो आपको क्लियर आसानी से हो जाएगा कि लिटिल नेगेटिव के लिए और अ लिटिल पॉजिटिव के लिए। सर एग्जाम्पल दो ना, फिर समझ में आएगा। एग्जाम्पल होगा जैसे हमने एक, आपने प्रोवर्ब सुनी होगी क्या? अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इसका मतलब क्या होता है कि थोड़ी नॉलेज है ना आपको, वो बड़ी खतरनाक है, बहुत ही घातक है। यानी थोड़ी नॉलेज तो है थोड़ी नॉलेज, वो खतरनाक है। अगर मैं बोलूं सिर्फ लिटिल नॉलेज, लिटिल का मतलब ही हो गया बिल्कुल हार्डली, बहुत बहुत ना के बराबर हो गई, तो ये नेगेटिव था।
ये बिल्कुल नेगेटिव हो गया, यानी थोड़ी सी भी, बस ना के बराबर, लेकिन अ लिटिल है मतलब थोड़ी सी है। तो ये डिफरेंस था लिटिल और अ लिटिल का। अभी देखेंगे इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ। दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं लिटिल और अ लिटिल के कुछ एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल है कि why do you spend little time on your studies। इसका मतलब यह हुआ कि सर आप अपनी स्टडीज पे थोड़ा वक्त ही क्यों देते हो, यानी ना के बराबर ही वक्त क्यों देते हो, जाओ पढ़ो जीतो। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कहूं I spend a little time on my studies, इसका मतलब कुछ और ही निकला। इसका मतलब निकला कि मैं अपनी स्टडीज पे मैं अपनी स्टडीज पे थोड़ा टाइम देता हूं। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट बात हो गई थी, और जो हमने पहले सेंटेंस देखा उसमें बिल्कुल डिफरेंट बात हो गई। एक और सेंटेंस देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड, आई एम अ लिटिल कंफ्यूज, अ लिटिल लगा यानी मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं। क्यों हूं? जो भी आपने बात कही मुझे समझ नहीं आई, इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हमने आपसे कहा देयर इज अ लिटिल चीज इन द प्लेट, के प्लेट के अंदर थोड़ा सा चीज है, लेकिन चीज अगर नहीं हो, बहुत ही ना के बराबर हो, तो हम क्या करें? सर आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो हम यहां से अ को हटा देंगे, हम रहने देंगे सिर्फ लिटिल। तो यहां हो जाएगा देयर इज लिटिल चीज इन द प्लेट, के प्लेट के अंदर ना के बराबर ही चीज है। तो देखा आपने कैसे हमने इजीली तरीके से इसका यूजेज और इसके डिफरेंस को समझ लिया है। अब आता है एक इंपॉर्टेंट काम। अब हम देखेंगे इन सब के वो एग्जाम्पल जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और वो आप और मैं मिलके करेंगे, जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहने वाले। तो आइए देखते हैं सबके मिक्स एग्जाम्पल। दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए हैं और अब हमें सब कुछ पता है। अब हम देखने वाले हैं एग्जाम की चीजें जिनसे हमें नंबर मिलने वाले हैं। तो आइए जल्दी से ये एग्जाम के क्वेश्चन हम कर लेते हैं और अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? वेरी डैश पीपल वेंट ड्यू टू बैड वेदर। तो बैड वेदर की वजह से बहुत थोड़े लोग गए। अब इसके हमारे ऑप्शंस क्या हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लिटिल, लिटिल आएगा नहीं, लिटिल तो अनकाउंटेबल के साथ आएगा, तो ये तो कट गया। मच आएगा, मच हमने पढ़ा ही नहीं है, इसमें आएगा भी नहीं, ठीक है। मैनी, मैनी का मतलब भी कई होता है, ये भी नहीं आएगा। फ्यू आएगा, अरे फ्यू तो बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे हम नेगेटिव बात कर रहे हैं कि बहुत थोड़े लोग थे जो गए, तो सही आंसर क्या होगा? फ्यू। तो यहां पर हम लिखेंगे फ्यू, कि यानी बहुत थोड़े लोग थे जो गए बैड वेदर की वजह से, बहुत सारे लोग नहीं गए, कुछ लोग थे बस जो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है राहुल इज अ गुड प्लेयर बट ही हैज डैश स्किल्स। राहुल एक अच्छा खिलाड़ी है लेकिन उसकी डैश स्किल्स हैं। कैसे स्किल्स हैं? ये कहना क्या चाह रहा है? हमें ऐसा लग रहा है कि वो कहना चाहता है कि राहुल अच्छा खिलाड़ी तो है लेकिन उसकी जो क्षमताएं हैं वो कम है, कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा है वो, उसकी जो स्किल्स हैं वो कम है। अच्छा, उसके लिए क्या आएगा? फ्यू आ जाएगा। फ्यू तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि फ्यू तो काउंटेबल के साथ आता है। नन का ऑप्शन है, एक सम है और एक लिटिल है। लिटिल दिमाग में हमारे कर रहा है स्ट्राइक, क्योंकि लिटिल तो हम तब लगाते हैं अनकाउंटेबल हो और ना के बराबर हो। तो यहां पर भी तो यही कहना चाहते हैं कि खिलाड़ी ठीक है लेकिन उसके अंदर स्किल नहीं है, तो यहां पर भी क्या आंसर हो जाएगा? लिटिल आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा देयर इज डैश वाटर लेफ्ट सो ड्रिंक अकॉर्डिंगली। पानी क्या है? वाटर लेफ्ट डैश आ गया, पानी बचा हुआ है, सो ड्रिंक अकॉर्डिंगली, तो उसी तरह से आपको पीना है। तो यह कहना क्या चाह रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कहना चाह रहा है कि यहां पे बहुत थोड़ा पानी है। अब उस थोड़े कुछ के लिए क्या आएगा? सम आएगा, देखते हैं। लिटिल आएगा, देखते हैं। फ्यू आएगा कि मच आएगा? सर यहां पे वो ये कहना चाहता है कि पानी है, पानी को तो काउंट कर नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के लिए दो ही तो आ सकते हैं, क्या? एक तो लिटिल वाला और एक सम वाला। लेकिन ये पानी भी कितना है? वो कह रहा है कि अकॉर्डिंगली पियो, खत्म हो गया तो मिलेगा नहीं, थोड़ा सा, ये ना के बराबर। सम तो तब लगाते जब थोड़ा होता, इनफ होता, इसलिए हम यहां क्या लगाएंगे? लिटिल लगाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिटिल हो जाएगा। बहुत ही अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन में हिंट दे दी गई है। उसने कहा है कि आराम से पियो, अकॉर्डिंगली पियो, क्योंकि खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा, ना के बराबर पानी बचा है। अगला है हमारा सवाल देयर इज डैश स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट का स्कोप कितना है देखते हैं। ऑफ फ्यू तो काउंटेबल है, आएगा क्या? नहीं, इंप्रूवमेंट को हम काउंट थोड़ी करेंगे। फ्यू ये भी नहीं आएगा। लिटिल आ सकता है, अ लिटिल आ सकता है। क्या ये सेंटेंस नेगेटिव है? इसमें कोई नेगेटिव बात की जा रही है? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो कहना चाहता है कि आपके अंदर थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? अ लिटिल आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये काउंटेबल नहीं है। अगला है हमारा डैश इज नोन अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाना जाता है। कितना जाना जाता है? सम, कुछ हो सकता है आ जाए। लिटिल
लिटिल भी आ सकता है, ए लिटिल या एनी। अब ध्यान लगाएं हम, तो हम कहना चाहते हैं कि उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत थोड़ा सा ही जाना जाता है, तो बहुत थोड़ा सा, ना के बराबर के लिए क्या आना था, लिटिल आना था, इसलिए हम यहां क्या लगा देंगे, लिटिल लगा देंगे। लिटिल इज नोन अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। अच्छा, सम क्यों नहीं आया? सम इसलिए नहीं आया क्योंकि सम तो पॉजिटिविटी को दिखाता है, सम दिखाता है कि हाँ ये चीज अच्छी थॉट है, अच्छी बात है, इतना तो है, इसलिए यहां पर नहीं आया। अगला था हमारा वुड यू लाइक टू हैव डैश मिल्क। इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप क्या लेना चाहोगे, दूध लेना चाहोगे। अब कितना, अ लिटिल, अ लिटिल का तो मतलब हो गया थोड़ा सा, एक हो गया सम, सम हो गया एम्पल अमाउंट। और हमने पढ़ा था, हमने सम के एग्जांपल में पढ़ा था कि सम का इस्तेमाल हम लिक्विड चीजें के साथ करते हैं और जो इनफ हो। तो यहां पे हम कहना चाहते हैं कि आप एक गिलास पानी लेना चाहोगे, एक गिलास वाटर लेना चाहोगे या मिल्क लेना चाहोगे, इसलिए हम यहां क्या लगाएंगे, बी, सम। वुड यू लाइक टू हैव सम मिल्क, क्या आप कुछ दूध लेना चाहोगे। अनकाउंटेबल है और एक इनफ अमाउंट में हम बात कर रहे हैं। तो इन एग्जांपल्स की मदद से हमने सभी को समझा। ये मिक्स थे जिसमें हमने लिटिल पे ज्यादा फोकस किया क्योंकि हमें लग रहा था कि हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हमारी कोई कंफ्यूजन नहीं बची। साथ के साथ हमने फ्यू और अ फ्यू को भी अच्छे से समझा और सम को भी अच्छे से देख लिया है। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स आएंगे, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जाके करने वाले हो। ये आपका होमवर्क है और हम आपको बताएंगे अगर आपने कोई भी गलती की होगी। सो प्लीज डोंट बी लेजी दिस टाइम, आपको कमेंट करना है और एग्जांपल बताना है। वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहें हमारे साथ।